नमस्कार दोस्तों आज एक फिर महत्वपूर्ण सूचना। हर एनजीओ को एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। मैंने आपसे ये कहा था एनजीओ की फंडिंग में 3 चीज होती हैं, फॉर्मेशन, कंप्लायंसेस एंड फंडिंग। अगर इस प्रोसीजर को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको फंडिंग लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी रिसेंटली में एक रजिस्ट्रेशन आया और रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको 2 चीज बताई थी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, है ना। अभी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया था, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन। इस नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन क्या ये कंपल्सरी है? बिल्कुल कंपल्सरी है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था और इस पर दूसरी वीडियो जानबूझ के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जितनी भी एनजीओ हैं सबको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, तभी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव या रनिंग में होगा। हर बैंक अकाउंट वाले, चाहे आपकी नई एनजीओ चल रही हो, चाहे आपकी ऑलरेडी एनजीओ रन कर रही हो, अगर आपको इसमें वर्किंग करनी है, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको एनजीओ का रजिस्ट्रेशन चाहिए। जो एनजीओ ऑलरेडी बैंक में अकाउंट ओपन कर चुकी हैं तो वहां से बैंक से फोन जरूर आ रहा होगा, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें एक बात तो मैं एक चीज कर दूं, एनजीओ दर्पण हो, नीति आयोग हो या आपका कोई भी नाम आपको यूज करे, बात एक ही है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एनजीओ दर्पण, नीति आयोग एंड अदर रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग हैं। एक ही नाम है, एक ही मीनिंग है इसका, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन लें तो दोस्तों उसमें इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन भरे, बहुत एक्टिवली इंफॉर्मेशन भरे। लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और दोस्तों आपको ये नहीं पता कि उसकी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन डालने का कितना कंसिक्वेंसेस हो सकता है। आपको पता है इंफॉर्मेशन भरते हैं तो उसमें एक विटनेस देनी होती है, तो विटनेस भी आप उस व्यक्ति की कंसेंट लेके आप विटनेस बनाइए। विटनेस के पास एक ओटीपी आएगा, तो वैसी उल्टे सीधी विटनेस कितने लोग तो अपनी यहीं से विटनेस डाल देते हैं। सपोज करो मेरे ऑफिस में चल रहा है और मुझे विटनेस डालनी है, मैं किसी एम्प्लॉय से कर दूं डाल दो, बिल्कुल गलत, 100% गलत। ध्यान रखना, क्यों? जब विटनेस की बारी आएगी, अगर कोई इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन होता है और आप अपना वर्किंग अलग कर रहे हैं, हु विल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कहाँ विटनेस से कहाँ से वेरीफाई हो जाएगा आपकी चीजें? तो विटनेस देते हुए जब आप नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, है ना, कि क्या आप ऑफिस बिहेवियर हैं, क्या आप प्रेसिडेंट हैं, क्या सेक्रेटरी हैं। ट्रस्ट के केस में प्रेसिडेंट होते नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। आप कौन से ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हैं, तो जो आपका कंसल्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन भरता है वो कुछ भी भर देता है यार उल्टी सीधी। आप देखना, एक बार चेक करना अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से उन्होंने इंफॉर्मेशन भरी हुई है। अगर उसमें एड्रेस गलत हो जाता है या आपके ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं तो आपको जो नीति आयोग से जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लेते हुए बहुत प्रिकॉशन लें, सही इंफॉर्मेशन भरें, सही कैटेगरी में भरें और उन चीजों में जो चैरिटेबल में आते हैं, और आप उसे लेके अपने बैंक अकाउंट में जरूर सबमिट करें। ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीति आयोग। जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने गलत फाइल करा या गलत इंफॉर्मेशन दी, आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।